समझना होगा और उस हिसाब से आपको इसको कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो हम लोग आगे जाते हैं कि क्या है ये गेटवे सक्सेस। सर नेक्स्ट स्लाइड, मतलब कंट्रोल मध्ये ओके फुल सलाह। ओके, ये तो रेस में है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड सर। ऐसे सब जन भाग रहे हर एक चीज के लिए, लेकिन किसी के हाथ में आ नहीं रहे। कौन सी चीज? पैसा। पैसे के लिए हम लोग भाग रहे, बराबर है। और उस पैसे से क्या क्या करने वाले हैं? एक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, बराबर है। और एजुकेशन अच्छा करना चाहते हैं अपने बच्चों का, ड्रीम वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ ड्रीम वेकेशन वर्ल्ड टूर नहीं छोड़, पहले इंडिया तो घूम के चले, बराबर है कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा पैसा जमा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको बोलते हैं ना, जो बुढ़ापे के दिन है वो सही तरीके से जाने चाहते हैं। यही एक कॉमन आदमी की क्या बोलते हैं, एक परिभाषा होती है कि सक्सेस यानी मेरे लिए ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए ये सारी चीजें एक साइड में रख के पूछता हूँ, क्या ये सारी चीजें अभी के लिए मायने रख रही है? अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सब उसमें हर एक व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए और मेरे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जिससे मैं मेरे घर वालों के कुछ भी अगर होता है इन केस, तो उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करूं, बराबर कि नहीं? अभी यही चीज के लिए अगर हम लोग सोचेंगे तो पैसा चाहिए, बराबर है। तो 4 तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर। और वो 4 तरीके क्या है? और आपने इन 4 तरीकों को समझ लिया और तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से कैटेगरी में जाना है चाहिए, जिसकी वजह से आपको जैसा चाहिए वैसा पैसा मिल सकता है। और आपका जो सपना है, आपकी जो जरूरतें हैं, सपना तो दूर की बात, लेकिन जो जरूरतें हैं वो भी फिलहाल पूरी नहीं है, वो भी पूरी हो सकती है अगर इन 4 तरीके से सही तरीके से समझ के लिया। तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे एक्चुअली काम करना चाहिए, कौन से तरीके में काम करना चाहिए, बराबर है। तो पहला कैटेगरी क्या है कि वो एम्प्लॉय है। फिर दूसरा कैटेगरी है जो सेम एम्प्लॉय करके है। तीसरा है जो है बिजनेसमैन है। और चौथा जो है वो इन्वेस्टर है। ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है जो खुद अकेले काम करता है, बराबर है। जैसा अभी मैंने बोला टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे टेक्नोलॉजी की वजह से बारी बार सॉरी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत उसके अंदर तकलीफें आती रहती है। लेकिन अभी जो ऑटोमेशन हो रहा है, बराबर है, जो इंडस्ट्रियल जो था, बराबर ईरा वो निकल गया। अभी जो भी है वो किसने ये किया, एडप्ट किया है? सब रोबोट ने। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पहले क्या करते थे, बैंक में जाते थे, टोकन लेके जाते थे और पैसा निकालते थे। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, अभी टोकन लेके जाने की जरूरत नहीं है। अभी एटीएम बाहर 10 पड़े हो, इसमें से कौन से भी अगर बैंक एटीएम में जाओगे तो पैसा निकाल के लेके जाओगे, निकाल के लेके जा सकते हो अपने घर पे। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बराबर कि नहीं? बोलने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जॉब निकलते जा रहे हैं। ऐसा बहुत जगह होते जा रहा है। ये शायद बैंक इंडस्ट्री बोलिए या फिर होटल इंडस्ट्री बोलिए, बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे इंसान काम कर रहे थे वहां पे अभी रोबोट ने जगह ले ली है। और कहा जाता है कि 10 में से आने वाले टाइम में 10 लोग अगर काम कर रहे हैं उसमें से 7 लोगों का काम ये रोबोट करने वाले हैं। मतलब पकड़ के चलिए, समझ के चलिए कि आने वाले टाइम में हमारा जॉब कितना सेफ है और हम लोग कितना अनसेफ है, बराबर है। इस चीज को समझने की चलिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये है एक एम्प्लॉय की कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को, 90-95% जो लोग होंगे वो जॉब करने वाले सीधे साधे कॉमन मैन होंगे। उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनका फ्यूचर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। और आगे का फ्यूचर देखिए, हम लोग अगर प्रेजेंट में थोड़ा सा बोलते हैं ना एक्शन लेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। और समझदारी से हम लोग अगर स्टेप लेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी ये कंट्री वाइज ऑटोमेशन बताया कि कितने प्रतिशत बोलते हैं ना ऑटोमेशन हो रहा है, जहाँ पे चाइना का बताया, इंडिया का बताया, यूनाइटेड स्टेट, मतलब इतने सारे चीजों में होने वाला है। आप देख सकते हो, मुझे लगता है हर एक चीज में आप देखोगे तो 50% ऑटोमेशन हो गया है और थोड़ा थोड़ा बाकी है हर एक चीज में। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजों में आ चुका है और आते जाने वाला है, क्योंकि ये चीज थमने वाली नहीं है। और अगर हमने पुराना माइंडसेट अगर चेंज नहीं किया तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये
दुनिया हमेशा चलती है, रुकती नहीं है कभी। अगर हम लोग रुके तो हम लोग एक तो पीछे जाने वाले हैं, आगे बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो आगे जाना है तो हमको स्टेप्स आगे उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप एक स्लाइड भी देख सकते हो, 69% जॉब आने वाले टाइम में इंडिया में ऑटोमेशन की वजह से जाने वाले हैं। अभी ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए हूँ और मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें हो रही है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है, या फिर फूड फैक्ट्री हो, या फिर मसाज पार्लर हो, या फिर जैसे मैंने बोला ड्राइवरलेस कार, अगर आप देख सकते हो वो है। आने वाले टाइम में ड्राइवर की भी जगह कोई नहीं, रोबोट होगा या फिर होगा भी नहीं। वो ड्राइवरलेस कार ऑटोमेटिकली चलती जाएगी और अपने डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा देगी। फिर जो पिज्जा कुरियर वगैरह करते हैं, स्विगी जोमेटो, उनका भी जगह रिप्लेस होके ये सारी चीजें होने वाली है। बोलने का मतलब है, अगर ये सारी चीजें ऑटोमेशन में आएंगी तो जो हमारे जैसे काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ ना कहीं तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और अभी अनएम्प्लॉयड के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जैसा अभी यहाँ पे दिखाया है कि ग्लोबल रिसेशन 2020 डिक्लेयर हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। तो बहुत सारे लोगों की जो जॉब है, इंडिया के अंदर 15 करोड़ लोगों के आसपास लोगों की जॉबें निकल चुकी है, निकाल दिया गया है। मतलब अगर आप देखेंगे ये 15 करोड़, मतलब हर एक व्यक्ति के पीछे अगर आप देखोगे तो 4 से 5 लोग डिपेंड रहते हैं। मतलब ये 15 करोड़ लोग जॉब गई है, मतलब 60 से 70 करोड़ लोगों का जीवन और भविष्य बहुत खतरे में है। कुछ लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों का 50% सैलरी मिल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय वालों की हालत फिलहाल बहुत खराब है। नौकरदार जो है वो फिलहाल बहुत बेकार कंडीशन में है। मैं बता सकता हूँ, आपने शायद देखे भी होंगे, आपने शायद वो एक्सपीरियंस भी किया रहेगा। तो आपको ये समझने की बात है कि अगर ये कैटेगरी में अगर मैं आने वाले टाइम में और कुछ महीने कुछ साल अगर रहता हूँ तो कितना सेफ हूँ, बराबर की नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा, ये तो शुरुआत है। कोरोना वायरस अगर बोलेंगे तो ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे अटैक होने वाले हैं। आपको मालूम नहीं कि ये वन ऑफ द अटैक, मतलब बोलते हैं ना, परमाणु फेंकने से अच्छा एक कोई तो वायरस बनाओ और उस देश में डालो, इस देश में डाल दो, खत्म करो। समझ रहे इस चीज को? तो ऐसी ये शुरुआत है सिर्फ। तो हमको इस चीज से बचना है, और कैसे बचना है इस चीज को हम लोग और आगे जाके समझेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये एम्प्लॉय की हालत मैंने बताई, जो हम जैसे साधारण लोग जॉब करके कर रहे थे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं मैंने बताया। हमारा जॉब जा सकता है, हमारी सैलरी कम हो सकती है, बराबर की ये सारी चीजें हो सकती है। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, मतलब खुद जो काम करते हैं एक्टिव, कौन इसमें से कौन कौन आते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, ड्राइवर, कारपेंटर, टीचर, ये सारे लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद खुद के बॉस रहते हैं। लोग जब भी जाएंगे तब काम करेंगे, उस हिसाब से रहता है उनका। एक डॉक्टर अगर है पेशे से तो खुद जाएगा, क्लिनिक खोलेगा, काम करेगा, वापस आएगा। एम्प्लॉय की तरह नहीं कि वो बॉस के बोलते हैं ना जो भी कमांड है उसको सुनेगा, काम करेगा और फिर पगार लेगा महीने के बाद। ऐसा नहीं होता इन लोग का। ये खुद के बॉस रहते हैं और खुद जब जब जाएंगे तब कमाएंगे, इस तरह से रहता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर भी ऑटोमेशन आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप देखोगे कि लॉयर्स लोग की भी आने वाले टाइम में नंबर कम होने वाले हैं। उनके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर वो जो प्रोफेशन है वो रिप्लेस हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, बराबर है। तो लॉयर्स लोग का भी जो प्रोफेशन है वो आने वाले टाइम में धोखे में है, ये मैं बताना चाहूंगा। बाद में जो डॉक्टर लोग हैं उनका ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एक रोबोट है, उन्होंने ऑलरेडी। सर आवाज येतोय मध्ये? थोडासा ही झाला। यस यस ओके। और जो मैंने बोला अभी कि डॉक्टर्स लोग का भी प्रोफेशन खतरे में है, क्योंकि एक रोबोट ने हार्ट सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं ना सक्सेसफुली करके दिखाई है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, रोबोट से नहीं हो सकती है। भले रोबोट को इंसान ने बनाया है लेकिन वो गलती नहीं करेगा, इतना 100% गारंटी होता है। इसके लिए ये आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें में आएगा। और हमारे जैसे लोगों के, मतलब जो एम्प्लॉय काम करने वाला है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन सारे लोगों का प्रोफेशन बहुत खतरे में है।
तो हमें क्या करना चाहिए। ये 2 कैटेगरी तो बहुत खतरनाक दिखी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ हम लोग खतरों के खिलाड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके भी हम लोग हमारी जिंदगी की गाड़ी खींचते जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जिंदगी में सफल है और हम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा कमाई करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपने पूरे कर किए हैं, बराबर कि नहीं, अपने खुद के फैमिली के, बहुत सारे लोगों के। तो वो कैटेगरी है बिजनेसमैन। मतलब जो व्यक्ति बिजनेस करता है, उनके लिए ये बहुत आसान है कि वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। उसमें से आप अगर किसी का भी नाम लेंगे, यहाँ पे जो फोटो दिए शायद उनमें से बहुत सारे लोग वो आप पहचानते भी होंगे। रतन टाटा जी है, मित्तल है, बराबर है, मुकेश अंबानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे लोग जो है वो बिजनेस करके आगे बढ़े हुए हैं, बराबर है। तो हम लोग बिजनेस करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, हम लोग हमारे सपनों तक पहुंच सकते हैं। या तो फिर हम लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा कहीं और जगह इन्वेस्ट करके और बहुत सारा पैसा कमाता है। मतलब वो खुद मेहनत नहीं करता है, वो पैसे से मेहनत करवाता है और पैसे कमाता है, बराबर है। ये 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, बराबर है। तो अभी हम लोग किस जगह पे है और हमें किस जगह जाना है, इसके लिए ये स्लाइड है। ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो समझो पूरा गेम समझ गए, बराबर है। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे एक लेफ्ट क्वाड्रेंट और एक राइट क्वाड्रेंट, मतलब आप पकड़ के चलिए एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। हम लोग सारे जो लोग हैं फिलहाल के लिए लेफ्ट साइड में है, बराबर है। ई और एस जो लिखा है यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड करके। मतलब कुछ लोग हमारे में से है जो एम्प्लॉय है, मतलब जॉब कर रहे हैं, बराबर है। और कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, बराबर है। तो ये लेफ्ट साइड हो गई। लेकिन जो सपने पूरे करते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति है, बराबर है, सक्सेसफुल पर्सन है, वो कौन से साइड में है, राइट साइड में, राइट क्वाड्रेंट में है। वो क्या है, बी और आई, मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ओके, अभी इन दोनों में से फर्क समझते हैं, जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। जो लेफ्ट साइड में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो एक्चुअली इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं। मतलब क्या होता है, वो अकेले काम करते हैं, इसकी वजह से लिमिटेड इनकम पाते हैं। इस बात को समझ के चलिए, ये बात समझ गए तो आप पूरा मैंने जैसा बोला प्लान समझ जाओगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स डालते हैं, मतलब अकेले काम करते हैं, इसके लिए लिमिटेड इनकम लेते हैं। और इनका जो इनकम होता है वो एक्टिव इनकम होता है, मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन किया, शटर ओपन किया, तो ही उसको पैसा आएगा। मैं अगर कल जॉब पर जाऊंगा तो ही पैसा मुझे आएगा। अगर मैं कल छुट्टी मार दूं, परसों छुट्टी मार दूं, तो मुझे पैसा नहीं आने वाला है। समझ रहे इस चीज को। तो ये एक्टिव इनकम है। अगर मैं काम पे ही नहीं जाऊं तो पूरा बंद, बराबर कि नहीं। दूसरी बात, हाउ, इसमें कैसे करना है ये मालूम होना चाहिए, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसमें सरवाइव कर सकते हैं। ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते, सरवाइव कर सकते, बोलो उस काम को आना पड़ेगा, बराबर है। जैसा इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, इनको मालूम है कि क्या करना है, वैसे जॉब वाले को भी मालूम होता है कि क्या करना है करके। इसकी वजह से हम लोग लिमिटेड सक्सेस पाते हैं इसके अंदर। और जैसे ये साइड हो गया लेफ्ट साइड, अभी मैं राइट साइड की बात करता हूँ। अभी ये लोग सक्सेसफुल क्यों है, ये आपको पता चलेगा। ये कभी अकेले काम नहीं करते। जितने भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर लोग हैं, वो कभी अकेले काम नहीं करते, वो टीम एफर्ट से करते हैं, मतलब टीम को लेके काम करते हैं, बराबर है। अभी टीम को लेकर काम करते हैं, इसके लिए क्या होता है, उनका जो इनकम होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेके काम करते हैं, बराबर है ना। आप एग्जांपल ले लो खुद का, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका जो बॉस है, बराबर है ना, वो एक 10-12 लोगों की, 100 लोगों की टीम लेके काम करता है करके। आपका इनकम तो लिमिटेड, क्योंकि आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके बॉस के लिए 100 लोग काम कर रहे हैं करके, उसका इनकम लाखों में है, बराबर है कि नहीं। अभी इसका इनकम भी क्या है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। जितने भी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर है, उनका इनकम क्या है, पैसिव है। मतलब अगर वो कल जाके काम भी नहीं करता है तो भी क्या होगा, उसका इनकम कंटिन्यू आते ही रहेगा, आते रहेगा, क्योंकि वो जो 100 लोग हैं वो काम करना बंद नहीं करेंगे। अभी मुझे बताइए, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश अंबानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं। 5 लाख जो जितने भी लोग उनके जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं, उनका एक सिस्टम बिठाया हुआ है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम आ रही है।
बराबर है कि नहीं? तो अकेले काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये सब सारी चीजें हो रहा है। और पैसिव इनकम इसके लिए हो रहा है ताकि वो टीम के साथ काम कर रहे हैं और उनका वाई क्लियर होता है। जितने भी अगर आप देखोगे दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग, वो अपने वाई से काम करते हैं, भाव से नहीं करते हैं। मतलब काम कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, काम क्यों करना है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसके लिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस प्लान के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर सच में सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस पाना है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्यों करना है ये पहले क्लियर होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट में कामयाबी पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको आपका वाई होना बहुत जरूरी है। तो आप पूछोगे कि अभी ऑप्शन क्या है, वही ऑप्शन देने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, बराबर कि नहीं? तो आप आज के टाइम में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो और अपने जो सपनों की दुनिया है वहां तक पहुंच सकते हो। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर एक चीज बताने है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे तो जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, इस चीज को समझ के चलिए सर। सारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप लेफ्ट साइड में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो, लेकिन जो आपकी जरूरतें हैं वो तो पूरी नहीं हो रही है, तो सपनों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो अगर सच में आपको अगर सपने तक पहुंचना है या फिर अपनी जरूरतें अच्छी खासी पूरी करके फिर सपनों तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड से मुझे राइट साइड में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं, इतना पकड़ के चलिए, और उनके पास 5% इनकम है। और राइट साइड में 5% लोग हैं, बिल गेट्स, जॉर्ज बेजोस, ऐसे मार्क जुकरबर्ग, ऐसे 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास जो संपत्ति है ना वो 95% है। इतना पकड़ के चलिए, मतलब इतनी सारी संपत्ति है। तो अगर हमको 95% में से अगर 5% में आना है, भीड़ में से कुछ गिने चुने लोगों के पास आना है, तो भीड़ की जो सोच है ना वो सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे जो पुराने विचार है ना उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, और नए विचारों का जो एक सॉफ्टवेयर है ना वो दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस है वो चल सकता है, और अगर उसके अंदर मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता हूँ। क्योंकि अभी टाइपराइटर का अगर मैं बिजनेस डालूंगा तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस चलेगा, कंप्यूटर का चलेगा, ऑटोमेशन का चलेगा। तो उस हिसाब से सोच के इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, ताकि हमारा जैसा कॉमन मैन, कॉमन आदमी, आम आदमी भी आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन जगह लेके जा सके। तो क्या है बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए? देखिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग। अभी बहुत सारे लोगों के जो मैंने ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड जो क्लीन किया था, वो शायद वापस से सब उसके अंदर थॉट्स आते होंगे, अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। मैं वापस से बोलना चाहूंगा, जो भी थॉट है वो आपके साइड में रखो, और अगर आपको सच में भीड़ से अलग काम करना है, भीड़ से अलग होना है, तो भीड़ जैसा सोचती है वैसा नहीं सोचना है। क्योंकि शेर चलता है तो अकेले चलता है, वैसे आपको अकेले चलना पड़ेगा। जब आप अपने खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहते हो, तो आपका दोस्त, रिलेटिव कोई आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर जिस व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया है या फिर जिस व्यक्ति ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए बैठाया है, वो आपका, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं। इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। पहला, बराबर है, पहला कैसा होता है, हम लोग मराठी में बोलते हैं कि भाई पहला नुकसान तो कुछ नहीं ना, पहला नुकसान की तरफ देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या नुकसान वगैरह कुछ है क्या इसके अंदर, बराबर की नहीं? तो पहली बात तो इसके अंदर कुछ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, रिस्क नहीं है, लॉस नहीं है, कोई अपना बॉस नहीं है, बराबर है कि नहीं? हर बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपना लाइफ में से बॉस इस व्यक्ति को निकालना होगा, तो ये सपना भी आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपने बिजनेस पार्टनर है इक्वली। ओके, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएट हो, 10th पास हो, फेल हो, पांचवी हो, या फिर कुछ सीखे भी नहीं हो, लेकिन कुछ सीखने की चाहत रखनी पड़ेगी, इतना मैं बोलता हूँ। क्योंकि सीखेंगे, समझ के लेंगे, ऐसा कुछ नहीं एजुकेशनल वाला,
लेकिन इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की चाहत होनी चाहिए, समझने की, एजुकेशन लेने की, तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर जाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और पुराना एक्सपीरियंस होगा भी निगेटिव वाला तो भी उसको लेके हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर। ओके, पैसिव इनकम इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि वहाँ पे हम लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर पैसिव इनकम बनाना है, हमारे है नहीं है, उसके बाद भी हमारा इनकम हमारे घर वालों को मिलना चाहिए, तो ये भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे जो बंदे लोग कभी उनका फिनिशिंग नहीं हुआ था, उनका अच्छे से फिनिशिंग होता है, अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी चीजों में हम लोग इसकी वजह से आगे जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। ओके, जो आपका करंट सिचुएशन है उसके साथ, ऑक्यूपेशन है नॉट अ सिचुएशन, जो आपका करंट का जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ हम लोग इसको चालू कर सकते हैं। मतलब मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग बड़े बड़े बोलते हैं ना प्रोफाइल से है, जैसे कि एक हमारे डॉक्टर सावंत सर है, वो ऑलरेडी एक मेडिकल फील्ड से है, उनका ऑक्यूपेशन है मेडिकल फील्ड का, तो वो ऑलरेडी 65-70,000 कमाते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ कि ये जॉब छोड़ के आप इसके अंदर आ जाओ, तो पॉसिबल नहीं था। तो जो आपका फिलहाल का काम चल रहा है, तो आप उसको करते करते भी इसको कर सकते हैं, मतलब वो काम छोड़ने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया है, बराबर है, एरिया रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो। जैसा अभी ये प्रोग्राम चालू है, मेरी बहुत सारी टीम यहाँ से बाहर भी है, पूना में है, जैसा अभी नेताजी सर है पूना में है, सावंत सर है जो बेलगांव में है, कर्नाटका में टीम है, सांगली सातारा, बराबर है, झारखंड में भी मेरा टीम है, यूपी में भी टीम है। बोलने का मतलब है कि आपको कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी आपके घर में बैठ के इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, और इसके लिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो ये जैसा मैंने बोला कि कुछ लोगों का मानना रहता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे है, तो आपको ये थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हैं। अगर बोलते हैं ना कि हमको अगर आगे बढ़ना है, तो हम लोग अगर सक्सेसफुल लोगों के बीच में अगर रहेंगे तो हमारा माइंड भी उसी तरह से सोचने लगेगा, और हम लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया के अंदर भले फिलहाल अभी डायरेक्ट सेलिंग का नंबर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बहुत सारे ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज का अगर नंबर देखेंगे, उनका रेवेन्यू देखेंगे, जैसा यूएसए, जापान, ब्राजील, कोरिया, इन लोग का अगर टर्नओवर या रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 30 बिलियन, 20 बिलियन, मतलब इतना ऑलरेडी वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बूम कर रहा है, बराबर की नहीं। जैसे हमने यूएसए कल्चर, मॉडर्न कल्चर हम लोग ने एडप्ट किया उन लोग से, ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को भी हम लोग अच्छे से एडॉप्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लीगल हो चुका है, बराबर की नहीं है। जैसे हमारे ये रामविलास पासवान जो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि अगर हमको इंडिया को अगर स्ट्रांग बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम में वो ज्यादा जरूरत है, बराबर की नहीं है। और उसकी वजह से बहुत सारा टर्नओवर क्रिएट होगा, और टर्नओवर क्रिएट होने की वजह से गवर्नमेंट को भी टैक्स पे होगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज को ऑलरेडी रेगुलेट कर चुकी है, लीगल कर चुकी है, और इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर बहुत सारे बोलते हैं ना एजुकेटेड लोग भी इसके अंदर अभी इन्वॉल्व होना चालू हो गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है, आप ऑलरेडी नेट पे जाके चाहे तो और उसके ऊपर सर्च कर सकते हो। इसी के अंदर हमारी कंपनी ये है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अभी ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग या फिर नेटवर्किंग है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। अभी वो चीज समझने के लिए सिंपल है, हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है समझ लेंगे, क्योंकि वो हमारे बोलते हैं ना ज्ञान में है, हम लोग ऑलरेडी उसका एक पार्ट है, तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। अगर वो समझ गए तो डायरेक्ट सेल समझने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ट्रेडिशनल मार्केट, क्या है, मैन्युफैक्चरर होता है और कस्टमर होता है, बराबर है कि नहीं। और मैन्युफैक्चरर से कभी भी कोई चीज डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जाती है, और कस्टमर डायरेक्टली कभी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता है, बराबर कि नहीं। तो मैन्युफैक्चरर होता है, तो मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज आती है तो कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास जाती है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाती है, स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट, होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर जाके वो चीज कस्टमर तक हो, बराबर है। और सबसे ज्यादा पैसा अगर इसके अंदर कोई जाता है तो किसके पास जाता होगा, ये देखो इन लोगों के पास जाता है। अमिताभ है, सचिन है, कोहली है,
हरभजन है, सहवाग है, ये सारे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में बनती है और मार्केट में आई है तो कैसा पता चलता है, इनकी वजह से। नवरत्न तेल कैसे आया है, बराबर है, मुथूट फाइनेंस क्या है, मैगी क्या है, और क्या क्या चीज होती है, कैडबरी कैसे, ये सारी चीजें जब एडवर्टाइज होती है तब जाके हमको पता चलता है कि ये सारी चीजें हैं। और इसी चीज की वजह से 40 to 60% जो पैसा है वो इनके जेब में चला जाता है, और इसी चीज की वजह से जो चीज 30 रुपए में बनी है वो हमारे तक, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, 100 रुपया हो जाती है। मतलब जो चीज की वैल्यू एक्चुअली 30 रुपया है, लेकिन उसके लिए हम लोग पे कितना कर रहे हैं, 100 रुपया। तो क्योंकि ये सारे जितने भी लोग हैं, कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लेके रिटेलर तक, उन्होंने कोई सोशल काम करने के लिए तो अपनी दुकान खोली नहीं है या फिर गोडाउन निकाला नहीं है, उन्होंने भी अपना अपना जो जो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज है वो निकाला है और करके पहुंचा। अभी इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि कोई भी चीज अगर खत्म होती है, फॉर एग्जांपल मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, जोगेश्वरी में रहता हूँ, मेरे घर पे पार्ले जी खत्म हो गया तो मैं डायरेक्टली पार्ला स्टेशन जाके नहीं लेके आता हूँ, मैं रिटेलर के पास जाता हूँ, बराबर है कि नहीं, और रिटेलर होलसेलर से लेके आता है, फिर स्टॉकी से लेके आता है, तो ये बड़ी चेन होती है, बराबर कि नहीं। तो इस चेन की वजह से उस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है, और एट दी एंड अगर हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में अगर पार्ले जी 50 रुपया भी हो गया तो इन सारे बीच में जितने भी लोग हैं ना उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम सिर्फ हम जैसे लोगों को होने वाला है, क्योंकि हम लोग एंड यूजर हैं, तो हमको 50 रुपया देना ही है, और ये लोग परसेंट में खेल रहे हैं, 5 रुपए में 1 रुपया जाता होगा इन लोग के घर में, 50 में 10 रुपया जाएगा, तो ये बड़े होने ही वाले हैं। और इसमें ज्यादातर घाटा कंज्यूमर का है, कस्टमर का है। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं ना, इजाद हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो भी बोल सकते हो, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब कंज्यूमर को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा कैसा फायदा करके दे सकते हैं, इस चीज के लिए ये बनाया गया है। इस चीज को समझ के चलिए, ये कोई भी सुपरस्टार को, बराबर है, किसी भी एक्टर को, किसी भी क्रिकेटर को और बड़ा बनाने की इंडस्ट्री नहीं है, ये हम जैसे सामान्य लोगों को और आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री बनी हुई है। चाहिए तो ये कंपनी एडवर्टाइज करके भी प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसके लिए ही आती है कि हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जो 40 to 60% अमिताभ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर लेके जा रहा है ना, वही पैसा हम जैसे सामान्य लोग में आए, यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक मिशन होता है, विजन होता है। सो इट इज अ बिजनेस, यस इट इज अ बिजनेस। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, फिर मैन्युफैक्चर होता है, वहां से प्रोडक्ट मूव होता है, कंज्यूमर से आता है, कंज्यूमर अगर सोचता है कि इसको मुझे आगे बढ़ना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है उसकी, और उसको प्रमोट करता है, ना कि सेल करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमोशन करना है, सेल नहीं करना है, शेयर करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी उसको शेयर करना है, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अच्छा होटल लगा तो आप उसको शेयर करते हो कि बाबा हाँ ये होटल में आप जाइए, इधर आपको अच्छा खाना मिलेगा, ये डॉक्टर के पास जाइए, यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बराबर की नहीं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बराबर की नहीं। तो यही शेयर करने का काम हमको वापस करना है। पहले हम बिना पैसे के करते थे, अगर इसी काम के लिए अगर हमको पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी सर्विसेज आपको मिलेगी, उसका अगर हम लोग ने सही तरीके से प्रमोशन किया तो क्या होगा, जो पैसा ये सब सुपरस्टार और क्रिकेटर्स लेके जा रहे वही पैसा हमारे घर पे आएगा। लेकिन जिस तरह से उनके पास स्क्रिप्ट होती है, जैसा वो कैमरे के सामने आते हैं, कैसा बोलना है, क्या बोलना है, ठीक उसी तरह से हमको भी क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, वो थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने बोला थोड़ा एजुकेशन लेने की, अपने अंदर स्टूडेंट बनने की थोड़ी चाहत होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बराबर है। तो अगर हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, हाउ मच दैट कैन बी, अगर देखा जाए तो ये स्टडी बताती है कि वो पैसा, मतलब ये सारे कंपनीज जो है 40 to 60% जो पैसा एक्चुअली खर्चा करती है, तो आप देख सकते हैं कि 12,000 करोड़, 4,000 करोड़ लगभग, बराबर है, 2,000 करोड़, ये सारा पैसा ये लोग सेव कर सकते हैं अगर उन्होंने इस तरीके से काम किया तो।
लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। मतलब बोलना चाहूंगा कि यही सारा पैसा जो बच सकता था ना, वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ये सारा पैसा बच जाता है। और इसके लिए यहाँ पे इक्वली जितने भी लोग काम करते हैं उसके अंदर वो परसेंटेज वाइज बांटा जाता है। और इसके लिए यहाँ के अंदर जो एक आज कॉमन आदमी है, आम आदमी है, वो आने वाले टाइम में एक स्टार बन जाता है इसी की वजह से। तो 4 चीजें देखनी बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करते समय, बराबर है। अगर क्योंकि मैंने जैसा बोला कि बहुत सारे लोगों के अंदर ऑलरेडी कुछ चीजें होंगी कि ये ऐसा है वैसा है, मैंने कुछ ट्राई किया था लेकिन चला नहीं। तो ये 4 चीजें अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का विजन क्या है, बराबर है कि नहीं, विजन क्या है। तो पता चलेगा कि हमको इसके अंदर एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो आगे जाके जाए, बोलते हैं ना फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं है, मार्केटिंग प्लान कैसा है। मतलब देते ही जाएंगे पैसे तो निकल तो नहीं जाएगी कंपनी, बराबर कि नहीं, ऐसा तो प्लान नहीं। वही सारी चीजें अगर थोड़ी थोड़ी हम लोग ने ठीक तरह से देखी, एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो अगर देखा, तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर करना है। तो मैं आपको एक बेहतरीन इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है उसके बारे बताना चाहूंगा, उसके बारे में प्लान बता रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस कंपनी की वजह से बहुत सारे आम आदमी जो है वो आज के टाइम में खास बने हुए हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करते हैं, आज अपने और फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए एक बोलते हैं एक रोल मॉडल बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं एक इसी कंपनी की वजह से, बराबर है। तो देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों इसके अंदर लोग सक्सेसफुल बनते हैं, क्यों ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो इनका रजिस्टर ऑफिस, अपनी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेन्नई में, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, जीरो डेप्ट कंपनी है। मतलब कंपनी के सर के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी कहाँ तक जाएगी। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। कितना? 15 साल का, मतलब समझ के चलिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड 60-70 साल पुरानी है, लेकिन इंडिया में अभी आई है और उसके अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है। कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ फिक्की का मेंबरशिप है इस कंपनी के अंदर, और एफडीएसए की भी मेंबर है। तो बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। ये सब सर्टिफिकेशन है जो आप देख सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स और कंपनी सर्टिफिकेट, ये आपको कंपनी के साइट पे भी मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हो। सेकंड, प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छे है कि नहीं, कैसी क्वालिटी है, ये सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने से पहले बताता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है उसको 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से नवाजा गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिजल्ट किस लेवल पे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जो है उन्होंने दिया था ये अवार्ड। ब्रेन्स ऑफ ब्रेन्स बिहाइंड दिस प्रोडक्ट के राजेश जी है, डीवी अनंत नारायण है जो 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको आयुर्वेदा के अंदर, केसी गवर्धन जी है जिन्होंने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाए हैं, फिर शर्मा डॉक्टर साइंटिस्ट है, मणिकंदन जी है और पाटनकर सर है। ये सारे जितने भी है वो सारे प्रोडक्ट के पीछे जो है ये सारी टीम है और इनके साइंटिस्ट और इनके जो डॉक्टर्स हैं। ओके, एफएमसीजी मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल जो गुड्स है वो हम लोग देखेंगे जो हमारे डेली यूज में होते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन सोप्स है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कंप्लीट केयर शैम्पू, जो फेस वॉश चाहिए, फेयरनेस क्रीम है, टूथपेस्ट चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, या फिर अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में फिलहाल मैं सिर्फ बताऊंगा इस स्क्रीन के अंदर। हैंड वॉश जो है ये प्रीमियम हैंड वॉश है, वो हमें यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग बहुत सारा हैंड वॉश कर रहे हैं तो साबुन से कर रहे हैं या फिर सैनिटाइजर से यूज कर रहे हैं तो हमारे हाथ बहुत रफ हो रहे हैं। लेकिन अगर ये जो पिंक कलर का राइट साइड में कॉर्नर में हमको जो हैंड वॉश है अगर हम लोग यूज करते तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत बेहतरीन है, तो उसको यूज हम लोग कर सकते हैं। यस राइट सर, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, आगे की स्लाइड में हम लोग जाएंगे। वेलनेस एंड फूड सप्लीमेंट, इसके अंदर हम लोग पहला देखेंगे जो सबसे हमारा सुपरस्टार प्रोडक्ट है, बराबर है कि नहीं, हीरो प्रोडक्ट है, क्योंकि हीरो आता है तो सबकी धुलाई कर देता है। ठीक उसी तरह से ये 95 जो है वो आता है तो सब जितने भी
बोलते हैं ना बीमारी है, उनको सबकी धुलाई कर देता है। और अगर हम आप चाहते हो, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, ज्यादा इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में बोलना ही मतलब बहुत ज्यादा है। तो एक ही बात बोलूंगा, अगर अभी के टाइम में हमको किसी वायरस से बचना है या फिर कोरोना वायरस से बचना है, किसी भी बड़ी बोलते हैं ना बीमारी से बचना है, तो हमको 95 लेना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे 15 साल के ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ एज अ प्रिकॉशन या फिर बोलते हैं ना प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए अगर हम लोग ने 95 अभी फिलहाल कंटिन्यू लिया, तो हम लोग हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बराबर है, और हम लोग इस बीमारी से बहुत दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। न्यूट्री लाइफ है जो हमारे छोटे बच्चे रहेंगे, बेबी टू बाबा, हर कोई व्यक्ति 2 महीने के ऊपर जितने भी लोग बच्चे हैं, वहां से लेके 80-90-100 तक जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम लोग ये न्यूट्री लाइफ दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। बच्चों के लिए हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, उनका मेमोरी शार्प होना, उस सारी चीजों के लिए न्यूट्री लाइफ दी बेस्ट है। ओके, फिर स्पिरुलिना गोल्ड है, एक सुपर फूड है। जितने भी लोग फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं और जब जिन लोगों को माउथ कैंसर होने के चांसेस है, उनको हम लोग ये सारी चीजें दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डायबल एफ है, जिन लोग का डायबिटीज ज्यादा है, उनको हम लोग डायबिटीज क्योर कर सकते हैं, उनकी जो डायबिटीज की गोली है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जितने भी आगे है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिनके पीछे है हमारे अनंत नारायणा, जिनका मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं उनका शायद उम्र भी नहीं होगा, मेरा भी उतना उम्र नहीं है, लेकिन उतना उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक झाड़ के हमको सिर्फ 5 या 6 पार्ट मालूम है, लेकिन इन इन साइंटिस्ट को एक झाड़ के 28 पार्ट्स मालूम है, और 28 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट्स हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और इसके लिए उन सारे मेडिसिन का बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। दूसरी बात, ये सारे प्रोडक्ट जितने भी है वो आयुष सर्टिफाइड है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है आयुष सर्टिफाइड है, मतलब उसका जो रिजल्ट है उतना बेहतर तरीके से है, और उसका क्वालिटी उस लेवल पे रखा गया है। क्योंकि आयुष के 2 सर्टिफिकेशन आते हैं, एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड मिलता है आपके प्रोडक्ट को, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इसको प्रमोट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रीमियम मिला है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको प्रमोट कर सकते हो। और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी एलिमेंट वेलनेस के जितने भी मेडिसिन है उसको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब आप इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे भी, आउट ऑफ इंडिया में भी कहाँ पे भी भेज सकते हो, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। अगर इसके अंदर जितने भी कैप्सूल्स है वो 100% वेजिटेरियन है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 को मिला हुआ है, बराबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी मैं इन शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हर एक मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा। इम्यूनो 3 प्लस है जो हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी कुछ बीमारियाँ रहेंगी, एसिडिटी, गैस, कब्ज, डकार आना, ये सारी अगर चीज़ें होगी तो हम लोग इम्यूनो 3 प्लस यूज़ कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को प्रमोट कर सकते हो। फिर कवच प्लस है जो फिलहाल बहुत बोलते हैं ना चल रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो च्यवनप्राश से भी ऊपर अगर नेक्स्ट वर्जन हम लोग बोलेंगे तो हमारा कवच प्राश है, उससे आपकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगी, बराबर। फिर मल्टीपल ब्लड प्यूरिफायर है, अगर हमको ब्लड प्यूरिफाई करना है, अगर स्किन के कुछ प्रॉब्लम है, बराबर है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो हम लोग ब्लड प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। डेली डिटॉक्स है, जैसे हम लोग बाहर से नहा रहे हैं वैसे अंदर से हमको अगर नहाना है और हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करना है तो डेली डिटॉक्स यूज कर सकते हैं। वेल हार्ट है, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 30 साल से भी जितने भी ऊपर के लोग हैं, मैं चाहता हूँ वेल हार्ट यूज करें, अपने हार्ट को सुरक्षित रखें, हार्ट अटैक से बचाए, क्योंकि हार्ट अटैक में चांस बहुत कम मिलते हैं। बिलो 37 है, फिलहाल के टाइम में बहुत जरूरी है इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में, क्योंकि जब भी बुखार आता है तो एक वन ऑफ द सिम्टम्स है कोरोना वायरस के लिए। अगर बिलो 37 लेते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है इसकी वजह से, तो उसके लिए हम लोग बिलो 37 ले सकते हैं। बाद में वुमन कंपेनियन जो लेडीज की मंथली साइकिल है वो शायद इरेगुलर होती है, कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है, कभी कभी ब्लीडिंग होता है उसके अंदर, पेट में दर्द ज्यादा होता है, ये लेडीज की सब प्रॉब्लम है, बराबर है कि नहीं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम रहेंगे मंथली साइकिल से रिलेटेड, उसके लिए वुमन कंपेनियन हम उस लेडीज को दे सकते हैं, बराबर है। मैन शक्ति मैन है,
जो पुरुषों के लिए है, पुरुषों का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए है। लिव अगेन लिक्विड है, लिव अगेन कैप्सूल है। लीवर से रिलेटेड कुछ बीमारी रहेगी उसके लिए हम लोग किस व्यक्ति को दे सकते हैं। कभी कभी बच्चों का लीवर को सूजन आती है, उसकी वजह से उनका कभी कभी मेमोरी ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों को लिविविन लिक्विड दे सकते हैं। नोवेदना कैप्सूल है, नोवेदना जेल है, जहाँ पे भी वेदना है वहाँ पे हम लोग नोवेदना जेल और कैप्सूल दे सकते हैं। फाइव स्ट्रेस है, अभी के टाइम में सभी को लगने वाली चीज है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको स्ट्रेस नहीं है। काम करने वाले बंदे को भी स्ट्रेस है कि मेरा काम निकल ना जाए, बिजनेस करने वाले को भी टेंशन है कि मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे टर्नओवर बढ़ेगा। तो इस सारे लोगों को हम लोग फाइव स्ट्रेस रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए, उनके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो जाए। फिर चंपी चैंपियन ऑयल है जो हम लोग मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर कफनील है जो गीली खांसी हो या सूखी खांसी हो, दोनों के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं और खांसी को मिटा सकते हैं। वुंड हीलिंग क्रीम है, जख्म अगर लगती है, जल जाता है, कट जाता है, तो उसके लिए हम लोग वुंड हीलिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। फीलिंग्स है, जिनके भी महिलाओं के अंदर ज्यादातर पाया जाता है कि खून की कमी होती है, तो उनको हम लोग ये फीलिंग्स दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर है, डोले शोले थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा अच्छी हेल्थ बनानी है, तो प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं। फिर नेटशेम है, कैल्शियम की जिन लोगों को कमी है उनको नेटशेम हम लोग दे सकते हैं। फिर यूरिक फ्लश 3 है, अगर स्टोन का इश्यू है, पथरी बोलते हैं या फिर मुथड़ा बोलते हैं, उसका किसी को अगर इश्यू होगा तो उनके लिए हम लोग यूरिक फ्लश दे सकते हैं। बेल्ट फैट है, और एक हमारा प्लस और एक इसके अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए मेल्ट फैट या फिर फिट एंड स्लिम थेरेपी यूज कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आती हैं। एंटी एलर्जी, एलर्जी का कुछ इश्यू है किसी व्यक्ति को, तो एंटी एलर्जी यूज कर सकते हैं। आयुश्वास है, ये भी फिलहाल बहुत ज़रूरी है कोविड के टाइम में, क्योंकि बोलते हैं ना सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आयुश्वास जो है वो सांस लेना या फिर अस्थमा का कुछ इशू होना, इन सारी चीज़ों को मिटा देता है। साइक्लोवा है, लेडी का पीसीओडी का कुछ इशू है, पीसीओ का इशू है, उसके ऊपर काम करेगा। हाई हेल्थ है, थायराइड का इशू होगा, उसके ऊपर काम करेगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट और फास्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मतलब अगर एक किसान भी चाहता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर आना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकता है। मार्केटिंग प्लान क्या है, अभी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, ऑलमोस्ट अभी एक 10 मिनट। अभी सारी चीज़ें हो गई, मतलब कंपनी का बैकग्राउंड हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, अभी प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, बराबर है, तो प्रोडक्ट का मूवमेंट तो होना ही है, लेकिन पैसे कैसे आएंगे, पैसे कितने आएंगे, ये सारी चीजें। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, बराबर है, तो आपको एक दो नहीं 10 तरीके के इनकम मिलने वाले हैं, बराबर है। कभी जॉब पे जाते हैं हम लोग, तो हमको क्या बोला जाता है कि एक टाइप का इनकम मिलेगा, वो भी 1 महीने बाद जो पगार रहेगा वही, बराबर है। बोनस मिला तो ठीक है, साल में एक बार होगा, बराबर है नहीं, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चालू करते हो तो एक नहीं दो नहीं पूरे 10 तरीके के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपका डिसीजन एकदम पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। ओके, चलो अभी मैं आपको बता के चलता हूँ कि इसके अंदर अभी करना क्या है, बराबर है। मैंने पहले बताया नहीं कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक्चुअली है क्या, बराबर कि नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फिर भी। चलो मैं बोल के चलता हूँ, आपके बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने आपके घर पे लगने वाली कुछ चीजें खरीद ली। एग्जाम्पल के लिए कितने की खरीदी, 12,000 की खरीदी। आपके घर पे रिक्वायरमेंट जो भी है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट भी है, वो सब मिला के आपने 12,000 के प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीद लिए। ओके, लेकिन ये सारे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की वजह से क्या हो गया, ये 12,000 के प्रोडक्ट आपको 10,000 में मिल गए, मतलब स्टार्टिंग में ही 2,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया। अभी समझो यही प्रोडक्ट रिटेल प्रॉफिट आपको अभी मैं अभी समझा रहा हूँ, अगर यही प्रोडक्ट मतलब डीलरशिप तो ले ली आपने, डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले ली, लेकिन समझो आपने इसको अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया, तो अगर ये 10,000 12,000 के प्रोडक्ट आपने रिटेल किया, मतलब किसी को आपने इसको प्रमोट किए, तो 2,000 का प्रॉफिट इसके अंदर आप कमा सकते हो। सिंपल है रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी माइनस डी, मतलब आप डीपी में खरीदो और एमआरपी में बेच दो,
आपका ये रिटेल प्रॉफिट होगा। वो 10 to 40% रहता है, प्रोडक्ट वाइज वो वेरी करेगा, उस हिसाब से आपको उसके अंदर कमीशन मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो तो इसके अंदर जा सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं कर सकता तो इसको नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इस चीज को सीख सकते हैं और कर सकते हैं, और दिन का इसके अंदर इनकम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकम जिसको बोला जाता है सेल्स टर्नओवर बोनस, जो वीकली होता है, मतलब हर हफ्ते आपको इसका इनकम मिलने वाला है। वो हर दिन का था रिटेल प्रॉफिट, ये हर वीक का है, बराबर है। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग ने बिजनेस को चालू किया, बराबर है। अभी ये बिजनेस है तो इसके अंदर 10,000 का जो रिपर्चेसिंग होता है उसके ऊपर हम लोग को 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, मतलब ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंसिडर होता है। और उसी वजह से, क्योंकि ये लीगलाइज इसी वजह से हुआ है कि ये बिजनेस है, तो बिजनेस के वॉल्यूम से कंसिडर करो उसको, बराबर कि नहीं। नेक्स्ट है, तो समझो आपने इस बिजनेस को चालू किया, आपके प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने 10,000 12,000 के प्रोडक्ट लिए, बराबर है कि नहीं। आपको लगा, आपने उन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लिया, रिजल्ट लिया, फिर आपने उनका प्रमोशन किया, बराबर है, शेयर किया, आपने शेयरिंग किया वो चीजें। तो आपने इस बिजनेस को चालू करने के बाद, आपको लाइसेंस मिलने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 मिलती है, बराबर है। समझ के चलिए, हम मैं यहाँ पे जोगेश्वरी में रहता हूँ, तो जोगेश्वरी ईस्ट का एक मुझे शॉप मिला और जोगेश्वरी वेस्ट में एक शॉप मिला, और मैंने इस बिजनेस को चालू किया। अगर मैंने चालू किया तो मेरे साथ मैंने समझो 2 व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, बराबर है, पहले वीक के अंदर। और उन्होंने, दोनों व्यक्तियों ने, ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक व्यक्ति ने 7,500 का परचेसिंग किया बिजनेस वॉल्यूम, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, मतलब उन्होंने भी कुछ खरीदारी की, तो उसका 12% कंपनी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये पहले वीक का है। ये जो 900 आया वो आपके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर है। और अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी आप पहले अकेले काम करते थे, इस फंडे को याद रखिए कि पहले हम लोग अकेले काम करते, इसके लिए लिमिटेड इनकम करते थे। अभी हम लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारा इनकम बढ़ते जाने वाला है। अभी हम लोग पहले अकेले थे, पहले वीक में हमारे साथ 2 लोग इस बिजनेस के अंदर आए, और हम तीनों ने मिला के, आप तीनों ने मिला के सेकेंड वीक में और 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, बराबर है। तो हर एक ने 7,500 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए, हर एक ने शॉपिंग किया उनके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 15,000 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और इसकी वजह से दोनों साइड मैच करके कंपनी आपको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का 12%, मतलब 1,800 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ओके, ये हो गया सेकेंड वीक। उसके आगे जाके क्या होगा कि और बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि पहले में आप अकेले थे, अभी आपका ग्रुप साइज बढ़ते जा रहा है। तो वीक थर्ड में हो गया, समझो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन 2 में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो 50,000 के ऊपर आपको 6,000 का इनकम होगा, और आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जिस तरह से आपको इनकम हो रहा है, ठीक उसी तरह से आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी उसके हिसाब से, जैसा जैसा उनके नीचे जनरेट हो रहा है बिजनेस वॉल्यूम, उनको भी मिलते जाएगा। ऐसे नहीं कि आप अकेले ही कमाएंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी कमाते रहेंगे, इतना ध्यान रखिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेले कमा रहे हो करके, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कितना कमा रहे हो, इस बात से समझिए। फिर नेक्स्ट वीक उसके समझो 2 लाख का बिजनेस हो गया ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में, वो 1 लाख का, मतलब ये बिजनेस है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 में थोड़ा कम बिजनेस हो गया, तो क्या हो सकता है, तो जो वीकर साइड है उसको मैच किया जाएगा, 1-1 लाख दोनों साइड से मैच किया जाएगा, और 1 लाख का जो 12% है, मतलब 12,000 आपको ट्रांसफर हो जाएगा। और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 1 में जो 1 लाख है वो लैप्स नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा, वो 1 लाख का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो अगले हफ्ते के लिए, उसके अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन 2 में काम करके वो टैली नहीं करते, तब तक के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। मतलब कहाँ पे भी आपकी मेहनत फुकट जाने वाली नहीं है, जो भी है आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद ऐसा होगा एक टाइम पे कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आपकी बोलते हैं ना
1-2 महीने की बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका टीम साइज बढ़ने के बाद ये होने वाला है। आपको शायद अभी विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन जितना होता है उतना विश्वास रखिए, आने वाले टाइम में ये ऐसा होगा। और जब 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच करेंगे आप, तो 60,000 का इनकम आपका वीकली आपके अकाउंट में आ सकता है। 60,000 का, जिसके लिए हम लोग 8-8 घंटा काम करते हैं ना, वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम में अगर हमारे टीम के साथ करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर ये फिगर आपके पास आ सकती है, ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ सकती है। और सोच के चलिए, अगर आपका आने वाले टाइम में 3 से 4 सालों के बाद जब आपकी टीम साइज 10,000, 15,000 या 20,000 होगी, तो बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ऐसा होगा एक दिन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 20,000 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। 20 लाख का, सॉरी नॉट 20,000, 20 लाख का अगर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, तो कंपनी आपको देना चाहिए 2,40,000। लेकिन कंपनी 2,40,000 नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर कैपिंग है, एक सेलिंग अमाउंट है। आपका 17,50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करेगी कंपनी, और आपको 2,10,000 एक हफ्ते की इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। कितना? एक हफ्ते का, मैं एक महीने का नहीं बोल रहा हूँ ना, एक साल का बोल रहा हूँ, एक हफ्ते का बोल रहा हूँ। 1 लाख, एक हफ्ते का 2,10,000 आप इनकम ले सकते हो। शायद आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आप टीम के साथ काम करोगे, तो आने वाले 4 से 5 साल के बाद ये मैजिकल फिगर आपके अकाउंट में आ सकती है। बराबर कि नहीं है? आज अगर पौधा लगाया है, तो कल जाके फटक से झाड़ होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको भी थोड़ा-थोड़ा काम करके काम करना पड़ेगा। ये कोई स्कीम नहीं है, काम करना है, अपनी टीम साइज को बढ़ाते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिव और लीडर बनाने हैं, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है और कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम भी इसके अंदर है। फिर रैंक इनकम है, जो जैसे-जैसे इसके अंदर आप रैंक इनकम बढ़ाते जाओगे, वैसे-वैसे आपको रैंक इनकम इसके अंदर मिलते जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। फिर ओवरराइडिंग इनकम है, ये भी आप ले सकते हो। फिर परफॉर्मेंस बोनस है, स्टार परफॉर्मेंस बोनस है। जैसे-जैसे इसके अंदर आप आगे बढ़ते जाएँगे, ये सारी चीज़ें आपको अवेल होती जाएगी। जैसे-जैसे आपका रैंक बढ़ते जाएगा, ये सारी चीज़ें, जैसे ये स्टार परफॉर्मेंस बोनस है, ये आपको मिल सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी का क्राइटेरिया है, उसको हम लोग अगर फुलफिल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको मिल सकती है। लॉयल्टी बोनस है, ये जो डीटीसी लेवल से चालू होता है। कंपनी का अगर 3rd रैंक आप अचीव करते हो, तो उससे आप ये लॉयल्टी बोनस अचीव कर सकते हो, जो भी कंपनी का क्राइटेरिया दिया हुआ उसको। नेक्स्ट स्लाइड। अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स है कंपनी के, अगर कंपनी ने जो क्राइटेरिया दिया है उसको अगर आप फुलफिल करते हो, जैसे स्टार सिल्वर है, वो अगर पर्टिकुलर डे 12 वीक में अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आपको लैपटॉप मिल सकता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, तो लग्जरियस कार से लेके विला तक, ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, अगर आपने इसको गो थ्रू किया और उसको टारगेट आपने अगर रखा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। फिर रॉयल्टी इनकम है, जो ज़्यादातर सिंगर और साइंटिस्ट को मिलता है। इसके अंदर अगर आप डायमंड बनते हो, एक टॉप रैंक है, अगर वो हासिल करते हो, तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलना भी चालू हो जाता है। और इसके अंदर 0.5% भी अगर आप देखोगे, तो इसकी इनकम जो है वो लाखों में जाती है। बराबर है? तो वो भी इनकम हम लोग आने वाले टाइम में मिल सकती है। अभी सारी चीज़ें हो गई, आप मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया, मैंने कैसा बताया, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, लेकिन आने वाले टाइम में 5 मिनट अगर आप इस चीज़ को अगर सही तरीके से समझ गए, तो आपको पता चलेगा कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि शायद आपको मेन जो है वो व्हाय है, कैसे करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाई डू व्हाई? मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पे है, व्हाई डू वी वर्क, मतलब हम लोग क्यों काम कर रहे हैं फैमिली के लिए, बराबर कि नहीं? नेक्स्ट स्लाइड सर। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? हमारी फैमिली है करके हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारा एक रीज़न है कि हमको हमारे फैमिली के लिए करना है। मेरा एक सवाल है कि जो भी आप अभी फ़िलहाल काम कर रहे हो, जो भी हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, क्या वो काम छूट जाने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है, या तो काम छूट सकता है,
या फिर हम अगर इस दुनिया से छूट गए तो क्या हो सकता है? जो हमारे घर पे इनकम आ रही है वो क्या इनकम कंटिन्यू आते रहेगी? डेफिनेटली, बराबर है। एक डॉक्टर है, लॉयर है, जो अपने काम का, अपने ऑपरेशन करने का 1 लाख रुपए लेता है, अगर वो गलती से चला गया तो क्या उसका जो इनकम है महीने का 5 लाख या 10 लाख जो भी कमा रहा है उस डॉक्टर के घर पे आने आएगा? नहीं आएगा, बराबर कि नहीं? क्या उसका बेटा वो डॉक्टर की सीट पे बैठ सकता है? क्या उसकी वाइफ वो डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट लेके ऑपरेशन कर सकती है? डेफिनेटली। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जब तक वो बंदा काम कर रहा है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम लोग आते हैं, बराबर है। अगर हम लोग कल काम करना बंद कर देते हैं तो क्या हमारी इनकम हमारे घर वालों के पास आएगी क्या? या फिर हम लोग ने कुछ ऐसा सेविंग इतना करके रखा है क्या कि जिसकी वजह से हमारे जाने के बाद भी हमारे घर वालों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं फाइनेंशियली? ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल से सब सारे लोगों का यही एक आंसर होगा कि नहीं। मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम लोग जब तक काम करेंगे तब तक हमको इनकम आने वाला है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको एक फैसिलिटी मिली है जिसको बोला जाता है नॉमिनेशन फैसिलिटी। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आने के बाद, माई लाइफस्टाइल के अंदर आने के बाद, अगर हमने काम चालू कर दिया, बराबर है, हमने काम चालू कर दिया और आने वाले टाइम में समझो 100, 200, 500 लोगों की टीम हो गई, और टीम होने के बाद समझो हमको कुछ हो गया, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है कि पहले इसमें आप देखोगे कितने जन हैं? 4 लोग हैं। आप हो, आपकी वाइफ हो, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इस चीज को सीरियसली समझने की कोशिश करो कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और उसकी जगह पे आप अपने आप को रखते हो, क्योंकि अगर आप इनर निकल गए तो पूरा घर नीचे आ सकता है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ से निकल गए, आपके साथ भगवान ना करे कुछ हो जाए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? जो जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो, क्या वहां से पैसा आने वाला है? जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहां से कुछ इनकम आने वाली है? नहीं आने, बराबर है। आपके जॉब बच्चे को या फिर आपके वाइफ को क्या उस जॉब के ऊपर रख सकते हैं? नहीं। अभी गवर्नमेंट में भी वैसा के रखा है, कुछ नहीं रखा है। लेकिन माई लाइफस्टाइल के अंदर आने के बाद अगर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा वक्त दिन का 2-3 घंटा अगर दे सकते हैं, या फिर हफ्ते में 10-12 घंटा, मतलब टोटल हफ्ते में अगर 10-12 घंटा भी अगर देते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, और अपना अच्छा टीम क्रिएट करके रख सकते हैं, और भगवान ना करे हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, जैसा अभी मेरा टीम है, 500 लोगों का टीम है, अगर मैं मुझे कुछ गलती से कुछ हो जाता है तो क्या ये 500 लोग चुप रहने वाले हैं मेरी वजह से? काम बंद करने वाले नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आए, वो खुद के लिए आए। तो ये काम करते रहेंगे, और मेरे घर पे जो 20-25 हजार सब जो माई लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है वो कभी रुकने वाला नहीं। आज ये 500 लोगों का टीम है, आने वाले टाइम में वो 1000 होने वाली है, 50, बराबर है, 5000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। इसके लिए वो इनकम कभी रुकने वाला नहीं है, वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा। मैं नहीं हूँ तो मेरा नॉमिनी जो है, मेरी वाइफ जो है, उसके नाम पे वो इनकम आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और ये बेहतरीन फैसिलिटी है जिसकी वजह से बहुत सारे जो बोलते हैं ना ज्यादा इनकम करने वाले लोग भी इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज को समझ के एक पॉजिटिव निर्णय लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट को आज अभी और किसी टाइम पे शुरुआत कीजिए। आप इसके अंदर फॉर्चून मिलने शॉपी ले सकते हो, ओके। और लास्ट जो पॉइंट रह गया था, जो बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, और फोर्थ पॉइंट था एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी का अपने साथ है, जिसकी वजह से हमको, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इस लायक बनाया कि मैं एक प्रेजेंटेशन दे सकूं। बोलने का मतलब है कि आपके अंदर जितने भी स्किल्स है वो बाहर लाने का काम हार्वेज सक्सेस एकेडमी करेगी। आपको जो चीज आ नहीं रही है वो सही तरीके से समझा के आपसे वो करवा के लेके जाएगी। तो
ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, सो लास्ट में ये पूछना चाहूंगा सर, नेक्स्ट स्लाइड है। तो आप सभी लोगों का मुझे लगता है अभी किसी के सवाल नहीं रहेंगे कि मुझे क्यों करना है, नहीं करना है। तो मैं सभी लोगों का एक वेलकम करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे जितने भी लोग बैठे हो सारे लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को चालू करेंगे। तो मैं आपका सभी लोगों का एक हेल्दी लाइफ, अनलिमिटेड अर्निंग, अनलिमिटेड इनकम, सिक्योर्ड लाइफ और जो आपके सपनों की दुनिया है इसके लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, बराबर है। और फिर भी कुछ लोगों के, नेक्स्ट स्लाइड सर, अगर कुछ सवाल रहेंगे हो मन में या डाउट रहेंगे होंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को। यस, माय लाइफस्टाइल के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है अभी भी बाकी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप माय लाइफस्टाइल नहीं करोगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे शायद कि नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दुविधा में है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर माय लाइफस्टाइल नहीं करोगे तो क्या करोगे? मतलब आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? अगर होता तो शायद आप पहले ही कर चुके होते, बराबर कि नहीं? उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन अगर आपको कुछ हज़ार रुपए डाल के, मेरे ख़्याल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है नहीं क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो उसका आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिज़नेस चालू होने वाला है और ये बिज़नेस चालू करने के बाद आप हज़ारों डाल के लाखों, करोड़ों और आने वाले टाइम में एक करोड़पति का टैग लेके जीने वाले हो। अरे मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड के लिए नहीं, लेकिन अपने फैमिली के लिए तो करोड़पति बनना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो माई लाइफस्टाइल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि आप मेन पिलर हो, बराबर है। इफ नॉट मी देन हू? तो फिर कौन करेगा? आपको ही डिसीजन लेगा। अगर आप नहीं डिसीजन लोगे, आज आप अगर अमीर बनने का डिसीजन नहीं लोगे तो आने वाले टाइम में आपके बेटे को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपको वो काम करना है कि आपके बेटे के लिए वो काम छोड़ना है। आपके पिताजी के पास शायद वो टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं था, इसके लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर आपने अगर नहीं किया तो शायद आपका बेटा कल जाके आपको ब्लेम कर सकता है कि माई लाइफस्टाइल जैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी अमीर बनने की, लेकिन आपने की नहीं। आज मुझे उसके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो डिसीजन लो कि मुझे मेरे फैमिली के लिए अमीर बनना है करके। अभी नहीं तो कभी, बराबर है कि नहीं? कुछ लोग बोलेंगे यार अभी नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे? मेरा बोलने का यही मतलब है, अगर 15 साल, 10 साल, 20 साल काम कर रहे हो लेकिन काम बिज़नेस चालू करने के लिए अगर 5-10 हज़ार, 15 हज़ार नहीं है, तो उस काम करने का वैल्यू क्या है? अगर वो 15 साल काम करने के बाद भी अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 हज़ार एक्स्ट्रा नहीं पड़े हुए, तो वो साल आने वाले टाइम में भी 15 साल करोगे, तो क्या लगता है आपको वो 5 हज़ार बचने वाले हैं? नहीं सर, आज नहीं तो कल वो जाके आपको एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। बेटर है कि आज और अभी करो और बिज़नेस की शुरुआत करो। क्योंकि आज का लिया हुआ डिसीजन ही आपके आने वाले कल को सुधारने वाला है। इसके लिए आप एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए और कॉन्सेप्ट को चालू कीजिए, बिज़नेस को चालू कीजिए। बहुत सारी बोलते हैं ना, एक लंबा सफ़र चालू करना है तो एक स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो आप ये स्टेप अभी से उठा लो और इस कॉन्सेप्ट के अंदर चालू हो जाइए। जो उस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उसका सिर्फ हाथ पकड़िए, जो जैसा बोलता है वैसा कीजिए। उसको बहुत सारा बिज़नेस का नॉलेज है, इसके लिए वो आपको सही राह बताएगा, बराबर है? और आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आपने मुझे इतना टाइम सहा, मेरी बातें समझ के ली, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सर, जबरदस्त। सर के लिए एक जोरदार ट्रैफिक होना चाहिए।